युवक अरविंद के हाथ पैर कसकर बांध दिए गए थे और उसे एक पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया गया था। सबको लगा कि वह नहीं बचेगा, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद कुएं की तलहटी में पड़े तिनके ने उसे गिरने से बचाया और उसकी जान बचाई। होश आने पर उसने आंखें खोली और अपने बगल में एक कंकाल देखा। वह डर गया, लगभग अपनी आत्मा खो देने की कगार पर। कुछ संभलने के बाद उसने अपने बंधन खोले और कंकाल की जांच की। जैसे ही उसने उसे हिलाया, उसे पता चला कि हड्डियों के नीचे एक प्राचीन गुप्त युद्ध कला की नियमावली छिपी हुई थी। यह एक असफल अभ्यासी का अवशेष था जो सर्वोच्च युद्ध विद्या में निपुण होने में असफल रहा था। कहा जाता था कि जिसे भी यह विद्या मिल जाए वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। अपने ही लोगों द्वारा अक्सर दुर्व्यवहार सहने वाले अरविंद को महसूस हुआ कि यही उसकी किस्मत बदलने का अवसर है। उसने बिना हिचकिचाहट नियमावली उठाई और अभ्यास शुरू कर दिया। इस बीच कुएं के बाहर उसकी छोटी भाभी मीरा को लगा कि अरविंद मर चुका है। वह रोती हुई उसकी आत्मा की शांति के लिए कागज जलाती हुई कुएं के पास पहुंची, लेकिन अरविंद ने, जो कृतज्ञ और विनम्र था, नियमावली के स्वामी आर्षि के अवशेषों को श्रद्धा से दफनाया और सम्मान दिया। फिर एक हल्की छलांग में वह कुएं से बाहर आ गया। उसकी सहोदर बहन अनाया उसे सुरक्षित देखकर खुशी से झूम उठी। दरअसल अरविंद को कुएं में इसलिए फेंका गया था क्योंकि उसने अपनी इसी बहन की रक्षा करने की कोशिश की थी, जो एक घमंडी गुरुदेव वरुण के अत्याचार का शिकार थी। ये दुर्भाग्य एक वरदान साबित हुआ था। अनाया ने उसे बताया कि उनके विद्यालय में जल्द ही एक भव्य टूर्नामेंट होने वाला है। अरविंद तुरंत समझ गया कि यही मौका है अपनी योग्यता साबित करने का। जिस दिन प्रतियोगिता का समय आया, अरविंद उसके साथ चल पड़ा। उसके साथ ही उसे जीवित देखकर भय से कांप उठे। उनका मजाक उड़ाते हुए अरविंद ने उन्हें चिढ़ाया। उसका बड़ा भाई विक्रम उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। पहले तो वह उसे भूत समझ बैठा, जब तक कि उसे उसकी परछाई दिखाई नहीं दी। लेकिन अंदर ही अंदर विक्रम के मन में उसे फिर से हराने की इच्छा जाग उठी। साथियों ने चिढ़ाते हुए कहा कि वे प्रतियोगिता में उसका सामना करेंगे, उसे अभी भी वही कमजोर समझते हुए जिसे वे पहले धमकाते थे। पर इस बार गुप्त साधना से शक्तिशाली बन चुका अरविंद अपने अत्याचारियों को सबक देने के लिए तैयार था। अनाया उसकी प्रगति से अनजान थी और डरती थी कि कहीं वह फिर घायल न हो जाए। बेचैनी के बीच अरविंद ने अपने गुरु आचार्य देवदत्त से भाग लेने की अनुमति मांगी। गुरु ने अनुमति तो दी, लेकिन विक्रम को चेतावनी दी कि वह अरविंद को चोट न पहुंचाए। विक्रम ने मुंह से वादा किया, पर मन ही मन उसे एक ही बार में खत्म करने की योजना बना ली। अखाड़े में उतरते ही मुकाबला शुरू हुआ। विक्रम ने अपनी सबसे घातक तकनीक का प्रयोग करते हुए उस पर हमला किया। जब सबको लगा कि अरविंद मर जाएगा, वह फुर्ती से वार चकमा देकर एक ही हथेली वार में विक्रम को धराशायी कर देता है। पूरी भीड़ स्तब्ध रह जाती है। जिसे निकम्मा समझा जाता था, वही वास्तव में एक बेजोड़ युद्ध कला का उस्ताद बन चुका था।